हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग एंड ब्लेसेड मॉर्निंग। सो आज की जो टाइटल है, जो टॉपिक है, इट इज अबाउट लिफ्टिंग योर आईज अप। लिफ्ट अप योर आईज, ओके, लिफ्ट अप योर आईज, ओके, तुम्हारे आंखों को उठाकर देखना। हमें सो आज की जो वचन है, उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 13वां वचन में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 13वां वचन। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक जारी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढे को लिया और अपनी पुत्र के संति होम बलि करके चढ़ाई। आमीन। सो विल सी दिस थिंग्स, इन बातों को देखेंगे। एंड इंग्लिश में एक और बार मैं एक्चुअली पढ़ लेता हूं। एंड अब्राहम लिफ्टेड अप हिज आईज and looked, and behold, behind him a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering instead of his son. Okay, so अब्राहम यहाँ पे अपने आंखों को उठाकर देखता है तो पीछे उसे एक मेंढे यानी कि एक मेढ़ा दिखाई देता है। पीछे उसके एक मेढ़ा दिखाई देता है। जब हम आंखों को उठा के देखते हैं या सामने, जब हम आंखों को उठा के देखते हैं, सामने जो होता है वही दिखनी चाहिए, मगर पीछे जो छूटा है यानी पीछे जो मेढ़ा है वो कैसे दिखाई देगी। आमीन। Whenever you lift your eyes up, how can you actually see the things which is behind you? That is impossible. Often आज आंखों को ऊपर उठाकर देखना क्या है, इन बातों पे आज जरा हम देखेंगे। अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम, जो जिस स्थल में तू है, जहां पे तू है, वहां से अपने आंखों को उठाकर देखना। जो भी जमीन, जो भी जगह, जो भी तू दिखाई देता है, उनको मैं दूंगा। अगर इन आंखों से अगर हम उठाकर देखेंगे तो लगभग कुछ दूरी तक ही हम देख पाएंगे, क्योंकि इन आंखों में उतनी दूर तक दर्शन देखने की मीन्स एक्चुअली क्षमता या नहीं है। फिजिकल आई में वो कैपेसिटी नहीं है। बट आत्मिक आंखों में जो चीजें फिजिकली नहीं देख पाता है, उन चीजों को भी हम देख पाते हैं आत्मिक आंखों से। हमें सो लिफ्ट अप योर आईज इन सेंस दैट इज द आईज which is called imagination, कल्पनाओं की आंखें। जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, जब आप स्कूल में बैठे होते हैं, तुम्हारे स्कूल में टीचर जो लेक्चर सिखाती रहेगी और उतने में तुम एक कुछ मिनट या कुछ समय आप अपने घर तक पहुंच के भी आए होंगे। अपनी कल्पना की आंखों से आप घर तक पहुंच के और आए भी होंगे। अपनी ख्याल मीन्स एक्चुअली खोते हो। So God is telling Abraham, there is a thing which I have given you. तेरे अंदर कुछ चीज मैंने रखा है जो आपकी कल्पना की आंखें, the eyes of understanding or the eyes of imagination. Okay, you lift that eyes and see. जितने बाउंड्रीज तूने गया है उसको कल्पना कर, and जो भी तूने किया है उससे मैं दूंगा। एंड वहां से ही आत्मिक चीजें हमें दिखाई भी शुरू करती है। हमें जो व्यक्ति दिन दौर अपनी कल्पनाओं की आंखों को खोलता है, उससे ही आत्मिक चीजों भी दिखाई देता है, या उसके जीवन पे जो भी उसने छोड़कर आया या उसने गवाया होगा, उन चीजों को देखने शुरू करने की क्षमता उसमें से ही शुरू होती है। हमें जब अब्राहम आंखों को ऊपर उठाए या कल्पना की आंखों से या प्रभु को देखने शुरू किया, दूसरी भाषा में ऐसा भी ले सकता है कि देखो, आप परेशानी को देखते रहोगे, उसमें से प्रभु बात नहीं करेगा। जब परेशानी से हटकर उससे ऊपर की ओर देखेंगे, प्रभु की ओर अगर अपने कल्पना, अपने मन को रखेंगे, तो प्रभु कुछ चीज तुम्हें दिखाएगा। जो रास्ते से तुम आ रहे थे, जो रास्ते से गुजर कर यहां तक आए, उसी रास्ते को मैंने एक मेढ़ा को रखा और तूने ध्यान नहीं दिया। आमीन। जब हम परेशानी को देखते हैं तो हमें सिर्फ आइजक दिखाई देती है। जब हम आंखों को उठाकर इन चीजों को छोड़कर प्रभु को देखने शुरू करते हैं,
आंखों को उठाता है, तो जो रास्ते में प्रभु ऑलरेडी तुम्हारे जीवन में उद्धार यानी उत्तर दिया है, उस उत्तर को तुम देख पाओगे। काफी समय अपने जीवन में काफी चीजें ऐसे ही हम छोड़कर आगे आप पहुंचे। वी लेफ्ट बिहाइंड मेनी थिंग इन आवर लाइफ। काफी चीजें हम पीछे छोड़कर आगे। आज प्रभु बोल रहे हैं, आंखों को उठाकर देखना, कल्पना करने शुरू करना। जो समस्या तू देख रहा है उससे ऊपर देखने शुरू करना, जहां पे मैं विश्राम करता हूं या जहां से मैं राज करता हूं। प्रभु बोलते तू मेरे और देखने शुरू करना। ब्रिंग मी इन योर इमेजिनेशन, ब्रिंग मी इन योर हार्ट। तेरे हृदय में मुझे ले और देखने शुरू कर। तेरे हृदय में तू इन बातों को, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, इन बातों को नहीं, मुझे अपने हृदय में ले आ और उन आंखों से देखना। तू जो गवाया है पीछे, उन चीजों को मैं दिखाऊंगा और उसको तू पाएगा। आमीन। एंड देन यू विल बी ग्लोरीफाइंग मी, एंड देन यू विल ग्लोरीफाई मी। सो आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी चीज तुम गवाए हो, वो चीज तुम पा सकते हो अगर आपकी आंखों को उठाकर देखेंगे तो। मसीह के जीवन में अपनी आंखों को उठाकर देखना बहुत जरूरी है। डेली डिवोशन जैसा आप देखते हो, वैसे ही डेली आप बेड में बिस्तर में जाने के पहले या समय निकाले और कल्पना की आंखों में प्रभु को ले आइए, या मन की आंखों से प्रभु को ले आइए, हृदय से प्रभु को ले आइए। अपनी जो भी परेशानी है, इन्हें मन में मनन ना करे, कल्पना ना करे। परेशानी को लेकर हृदय में बोझ ना उठाए, प्रभु को ले आए और उससे देखने शुरू करे। और जब तुम देखने के अनुभव ऐसा तुम्हारी रोज की बनेगी, तुम जो गवाए हो वो चीजें दिखाई तुम्हें देने लगेगी। हमें तुम्हें देने लगेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफन हम गुजर के आगे चल पड़ते हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हो रेवलेशंस, प्रेरितों की किताब, सॉरी नॉट प्रेरितों की किताब, रेवलेशन 1:10 हम पढ़ेंगे। रेवलेशन 1:10 प्रकाशित वाक्य। आप देखो प्रकाशित वाक्य में 1:10 में देखो कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। आमीन। जॉन, इंग्लिश में पढ़ता हूं, देखो इंग्लिश में एक्चुअली पढ़ता हूं। I was in the spirit of the Lord's day and I heard behind me a great voice as of a trumpet. So मैं जब आत्मा में आया, मेरे पीछे आवाज था, मेरे पीछे से आवाज आया और वो यीशु का आवाज है। आमीन। मैं जब आया आत्मा में, मेरे पीछे से आवाज, यानी कि मैं यीशु को गुजर के आगे भी आ गया। आमीन। काफी प्रोविजन हमारे पीछे छूट के हम आगे आएंगे, मगर वो प्रोविजन जब आंखों को उठाकर प्रभु में या आत्मा में देखने शुरू करता है, उस प्रोविजन जो यीशु रखा है उसको तुम देखने शुरू करोगे। जॉन यहाँ पे वो आगे बढ़ गया, मगर यीशु पीछे मीन्स एक्चुअली उसको गुजर के वो अंदर आया। आत्मा या प्रभु के आत्मा में वो आया अंदर, यानी कि यीशु के द्वारा ही अंदर आया। आमीन। यीशु ही द्वार है जो आत्मिक दुनिया का अनुभव करने की। यीशु ही द्वार है। He is the entry. So he entered through that door, but he did not see the Jesus. Okay, that Jesus is speaking to him from behind. Okay, so often we leave many things. Provision लेके यीशु रुका रहता है तुम्हारे जीवन में प्रकट करने के लिए, मगर तुम गुजर के आगे चले जाते हो। पर जब तुम आंखों के उठा कर तुम देखने शुरू करोगे, तुम्हारे पीछे से वो आवाज आएगी और बोलेगी मैं साथ हूं। आमीन। वो चीजें दिखाई देने शुरू करेंगे और तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है तुम मिस करोगे। यू विल नेवर मिस अ सिंगल थिंग्स। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग द डेली डिवोशंस, कीप वॉच इट एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु ये जो वचन इनके हृदय में बैठे, इनके मन सोच विचार में आए राजा। ये जब कल्पना करेंगी या मन की हृदय से या पूरे हृदय से जब आपको खोजेंगे राजा, इन्हें गवाई हुई चीजें इन्हें दिखाई दे, जो आपने इन्हें इनके लिए रखा है वो दिखाई दे।
और ये अनुभव करें, आशीषित रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग द वीडियोस, गॉड